आपको दिया गया है जूही एक वॉशिंग मशीन रुपये 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। मतलब वो एक वॉशिंग मशीन बेचती है जो कि कितने में बेचती, देखो जूही एक वॉशिंग मशीन रुपए कितने में बेचती है, 13,500 में बेचने पर उसको 20% की हानि उठानी पड़ती है। उसने वह वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी थी, आपसे पूछा जा रहा है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से होगा भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बस उसको हानि हो रही है तो हानि वाला फॉर्मूला लग जाएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए इसके अंदर दो चीज़ें हमको दी गई हैं। वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर आपको दिया गया है 13,500 है, और हानि प्रतिशत कितना है, 20% है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है आपको यहाँ पर, अब हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा क्योंकि हमको इसके अंदर इसका क्रय मूल्य नहीं पता है, तो हम मानेंगे इस वॉशिंग मशीन का जो क्रय मूल्य है वो है यक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बराबर x, ठीक है, ये हमने मान लिया है। अब ध्यान से देखना है, अब यहाँ पर हानि बराबर हम निकाल लेंगे, तो हानि बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका होता है क्रय मूल्य, जिस तरह से यहाँ पर लाभ बराबर हुआ था बिल्कुल सेम वो फॉर्मूला यहाँ पर भी लगता है। हानि बराबर होगा क्रय मूल्य का 20%, क्योंकि यहाँ पर देखिए 20% है ना, ये वाला मैं 20% लिख रहा हूँ, इसमें का मत देखिए, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में सेम है इसलिए यहाँ पर 20 ही रहेगा। अगर यहाँ पर 30 होता तो यहाँ पर 30 लिखते, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने अभी क्रय मूल्य क्या माना है, यक्स माना है, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यक्स का की जगह गुणा लगाना है 20%। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यक्स गुणे 20 बटे में क्या हो जाएगा, परसेंट हटाने के लिए 100 हो जाएगा, भाग दे देंगे इसके अंदर, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा यक्स का 2 के अंदर गुणा होगा तो आपको पता है ये 2 आगे आ जाता है और यक्स पीछे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बटे में 10 ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा ये आपका आ चुका है बच्चों, ठीक है। अब चलो इसके आगे अब देखते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या किया था, विक्रय मूल्य यहाँ पर हमने निकाला था, विक्रय मूल्य बराबर, तो इसके अंदर भी सेम ये फॉर्मूला लगेगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस हानि इसके अंदर है तो उसके अंदर माइनस हानि होता है, ठीक, उल्टा होता है। तो इसके अंदर आपका फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर, क्योंकि इसके अंदर हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य कितना है आपको पता है, यहाँ पर दिया गया है 13,500 बराबर क्रय मूल्य अभी हमने नहीं, क्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य, ठीक है भैया। तो क्रय मूल्य देखिए आपको निकालना है, तो क्रय मूल्य हमने यहाँ पर मान लिया था यक्स, ठीक है, तो यक्स है आपका, माइनस हानि अभी हमने निकाली है, क्या आया है 2x/10 आया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसको किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट तरीके से दिख सके। तो यहाँ पर देखिए आपको इसके नीचे 1 मानना है सबसे पहले, ठीक, तो 1 मानने के बाद आपको इसका लासा लेना पड़ता है, तो यहाँ पर 13,500 ऐसे ही रहेगा, बराबर यहाँ पर 10 का गुणा यक्स में होगा तो 10x हो जाएगा, ठीक है, ये 10 है अलग से और ये यक्स है, 1 का गुणा इसके अंदर होगा तो माइनस का 2x ऐसे ही रहेगा, बटे में 10 का गुणा 1 में होता है 10 रहेगा। अब क्या करना रहता है, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो देखिए इतना आपका आया हुआ है, ठीक, अब इसके आगे कैसे करेंगे ध्यान से आपको इसको समझना होगा। तो इसके आगे करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे भी 1 मानना है। अब 10 का गुणा इधर होगा और 1 का गुणा इधर होगा। देखो पहले बार हमने क्या किया था, हमने इसके अंदर कुछ इस प्रकार से गुणा किया था, आपको मैं दिखा देता हूँ पीछे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से किया था, 10 का गुणा इसमें भी हुआ था, इसमें भी हुआ था, फिर नीचे नीचे हुआ था, ठीक, नीचे भी हमने किया था, लेकिन इसके अंदर जब बीच में प्लस या माइनस ना रहे, बराबर का निशान, देखो इधर क्या है आपका बराबर का निशान है, तो आपका नीचे नीचे गुणा नहीं होता है, बस आपका इधर इधर होता है, ठीक है। तो 10 का गुणा केवल इसमें होगा, 13,500 में गुणा होगा तो 10 को हमने ऐसे लिख दिया, 1 का गुणा इधर हो जाएगा, ये इधर चला आएगा, तो 1 का गुणा इसमें होगा तो यही संख्या आएगी। ध्यान रखना कभी भी 1 का गुणा किसी में होता है तो 1 का कोई भी मतलब नहीं होता, इसलिए उसको वैसे ही लिख देते हैं जो संख्या रहती है, तो इसको वैसे लिख देंगे। अब 10 का इसके अंदर गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर 1 का गुणा इस पूरे में होगा तो यही पूरी संख्या आ जाएगी पहली बार, और जीरो बचेगा, जीरो आपको इसके आगे लगा देना है, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो, अगर किसी भी संख्या के आगे, यानी अगर संख्या यहाँ पर 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, तो उसके अंदर आपको 1 को हटा कर देना है, 1 को भूल जाना है, और जितने भी जीरो रहे उसको उस संख्या के आगे लिख देना है। तो यहाँ पर देखो जैसे 13,500 था, लेकिन यहाँ पर केवल 10 है, 10 में कितना जीरो है, 1 जीरो है, इसके आगे क्योंकि 1 है, कभी भी 1 रहेगा तभी ये रूल काम करेगा आगे। तो यहाँ पर आगे देखो 1 है, तो 1 के पीछे क्या है, 1 जीरो है, तो हमने क्या किया यहाँ पर इस 1 जीरो को लगा दिया, ये सही होगा, ठीक है।
अब इसी तरह से यहाँ पर क्या करोगे, घटा दोगे, 10x में से 2x घटाना है तो यहाँ पर x को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पर 10 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 8 आएगा। x देखो लगा हुआ है तो x लगा देना है बस। अब आपको x का मान निकालना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर लिखेंगे और 8 जो है यहाँ पर देखो दोनों जुड़े हुए हैं, बिल्कुल मतलब गुणे में है, तो ये उधर बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर 13,500 बटे में क्या आएगा, 8 आ जाएगा। 8 से इसके अंदर भाग दे दीजिएगा तो x बराबर प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा, ये देख लेते हैं। तो देखो एक बार में सबसे पहले जाएगा हम यहाँ पर 8 एकम 8, कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 8 एकम 8, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर देखो कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 5 बच जाएगा, 5 5 55 हो गया, ठीक। 5 इधर है 5 इधर है, 55 है। तो फिर से आपको 8 का पारा पढ़ना है, 55 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 8 7 56, 8 बार में कितना जाता है, 56 जाता है, ज़्यादा चला जाएगा, एक ज़्यादा जा रहा है तो क्या करेंगे, 6 बार में ले जाएंगे, ठीक। तो 6 बार में ये जाएगा, फिर इसी तरह से 8 बार में जाएगा, फिर 7 बार में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर आप रुपए आगे लगा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखोगे, अतः जूही ने वॉशिंग मशीन रुपए 16,875 में खरीदी थी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका, ठीक है।